अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज फजर के वक्त का अमल 2 मिनट में पढ़ी हाजिर। आज आपको ये अमल बताएंगे कि 2 मिनट में पढ़ी हाजिर हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले इस अमल को करने का वक्त नमाज फजर का ही है और इस अमल को करने के लिए उम्र 18 साल से ज्यादा होने चाहिए। इससे कम नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते। और उससे भी पहले नमाज इशा के बाद आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने का तरीका अल्लाहु समद 11,000 दफा पढ़ के सो जाना है और जहाँ ये अमल करना है वह तन्हाई होनी चाहिए, कोई दूसरा मौजूद ना हो। इस अमल को करने के परहेज नापाक ना हो, जगह भी पाक हो और आपने कोई नशा भी नहीं करना, ना कोई सिगरेट ना कोई पान, और आपने गोश्त भी नहीं खाना। इस अमल को करने के लिए नमाज फजर के बाद आपने कपड़े सिले हुए नहीं पहनने, आपने थान ले लेना है और वो कपड़े पहनने हैं थान वाले, और 41 मोमबत्तियां ले लेनी है। और जहां आपने अमल किया था, ज़कात अदा की थी, 11,000 दफा पढ़ा था अल्लाहु समद, वहां पर गोल दायरा बना लेना है और उसके अंदर बैठ जाना है और आगे पीछे 41 मोमबत्तियां जला के रख देनी है। गोल दायरा बनाना है छुरी के साथ और अमल शुरू करना है। 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है अव्वल और आखिर। 4 बार कुल पढ़ने हैं, चारों कुल। 4 बार आयतुल कुर्सी। अपने पास आपने 1 तोला रजनीकांता का अतर, 7 किस्म के फूलों की पत्तियां और 3 किस्म का और अतर लेना है। 11 अगरबत्तियां चला लेनी है। लोहे तस्वीर बाजू पर बांध लेनी है। मुंह किबले शरीफ करके आगे आजा, सामने आजा, मुझे अपना रूप दिखा जा। और आपने ये अमल पक्के यकीन के साथ करना है। ये सारा अमल जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल गलत है, कुरान और सुन्नत से बिल्कुल नहीं मिलता इसका सबूत, और इस चीज से बचें। और इनके हाथ हम ज्यादातर मर्द और खवातीन में से खवातीन ही आती हैं जिन्हें ये लालच देकर तरह तरह के तरीके बताकर इन्हें कहते हैं कि आपने ये अमल किसी को बताना नहीं है, अगर बता दिया तो ये अमल काम नहीं करेगा और पूरी जिंदगी पर ही आपके सामने नहीं आएगी। वो यही कहते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं, जो कि उन लोगों की ताकत है। तो ये अमल बिल्कुल गलत है। ज्यादातर मेरी बहनें ही इसमें जाल में फंस जाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत अमल है, इससे कोई भी नहीं आपका काम होने वाला, कोई भी नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, बस आप इस चीज को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाई या बहनें बच जाएं और इस अमल को देख लें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आज दीन से दूरी बहुत हो गई है। काश के हमने इस अमल को छोड़कर कुरान पाक को पढ़ा होता और नमाज पढ़ी होती और रोजे रखे होते तो ऐसी मुश्किलात जिंदगी में आती ही ना। जज़ाकल्लाह।